नमस्कार, मैं सुधीर यादव और आज हमारी टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के शामली जनपद के गांव बेदखेड़ी में, जहां पर आप हमारे इस पीछे देख रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यहां पर एक सतलोक आश्रम स्थापित किया गया है। यह संत रामपाल जी महाराज जी के भारतवर्ष में 12 सतलोक आश्रम हैं, उन्हीं में से एक विशाल ये जो संस्था यहाँ पर भी है, जहाँ पर दुनिया भर से लोग यहाँ पर आकर के इस महासमागम का हिस्सा बन रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि इस महासमागम में पूरी दुनिया में लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। लोगों से आग्रह निवेदन किया गया है कि आप सभी सादर आमंत्रित हैं, इस विशाल महासमागम का आप हिस्सा बने और इस महासमागम का लाभ उठाएं। यहाँ क्या कुछ प्रोग्राम आज होने वाले हैं। आज 27 जनवरी है और हमारी टीम यहाँ से लगातार कवरेज कर रही है और आज जो यहाँ पर इवेंट कार्यक्रम क्या कुछ होने वाले हैं वो भी हम आपको यहाँ से दिखाएंगे। बताया जा रहा है कि जहाँ पर 3 दिन तक बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी का अमर ग्रंथ का पाठ चलता है, जिसका लाभ अद्वितीय अलौकिक है। तो आपको हम दिखाएंगे कि क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं और क्या कुछ विशेष आज इस महासमागम में होने जा रहा है। आप तो हमारी तरफ देखेंगे कि यहाँ पर ये सारे सेवादार लगे हुए हैं, जहाँ पर सेवा कर रहे हैं बहुत लगन और निष्ठा के साथ। दूसरी तरफ देखेंगे यहाँ पर बहनें सेवा कर रही हैं। जो बहनें आती हैं तो उनके लिए दूसरी ये पट्टी यहाँ बॉर्डर लगा रखा है, तो एक तरफ वो बहनों के लिए ये बहनें गाइड करने के लिए लगी हैं, निर्देश देने के लिए लगी हुई हैं कि आपको किस ओर जाना है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे तो ये भाई सेवा कर रहे हैं मेन गेट पर, जहाँ पर भाइयों को निर्देश देते हैं, गाइड करते हैं कि किस तरीके से आपको उन्हें किस दिशा में जाना है। और भी यहाँ की कुछ विशेषताओं को दिखाते हैं कि क्या कुछ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेषताएं की गई हैं। अब हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि जूता घर का यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ पर जूता घर की सेवा चल रही है। तो जो लोग आ रहे हैं उनसे भी जानेंगे कि उनसे क्या चार्ज लिया जा रहा है। नमस्कार सर। साहब सर, किस तरीके से यहाँ पर सेवा चल रही है ये जूते चप्पल की? जी, परमात्मा की दया से भगत भाई आते हैं, इनके जूते थैले में रखे जाते हैं और नंबर टोकन दिया जाता है। इस तरह की सेवा चल रही है। तो सर कोई पैसा भी लिया जा रहा है? कोई पैसा नहीं लिया था, बिल्कुल निःशुल्क, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? बिल्कुल फ्री। कितने ही समय के लिए जूते चप्पल जमा कर? हाँ जी, कितने समय के लिए? जब तक भंडारा चलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो टोकन जो दिया गया है 780 नंबर, और थैले पर भी ये बता रहे हैं कि थैले पर भी नंबर है ये, तो इस तरीके से आप जमा करते? हाँ जी। और जब लेने आएंगे तो ये टोकन देंगे 780 नंबर का, थैला ढूंढ आएंगे भगत, फिर उनके चप्पल दी जाएंगे। आप कहाँ से आए सर? मैं जिला बिजनौर से हूँ। सर आप जिला बिजनौर से आए हैं स्पेशली समागम अटेंड करने के लिए। तो सर यहाँ पर आप आए हैं, तो ये जो जूते चप्पल आप जमा कर रहे हैं तो कितना पैसा ले रहे हैं ये आपसे? नहीं जी, कोई पैसा नहीं है, ये फ्री है बिल्कुल। ऐसा तो नहीं आप इनके सामने हो इसलिए मना कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कोई भी आए उसके लिए ये सारी सुविधाएं हैं जूते रखने की, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे भंडारा भी फ्री है, हर चीज फ्री है यहाँ पे। अच्छा, तो ये फ्री, आपसे कोई पैसा नहीं लिया? नहीं, कोई पैसा नहीं। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। जैसा कि हमारे पीछे बोर्ड लगा है, यहाँ पर एक फ्लैक्स लगा हुआ है पुस्तकालय का। किस प्रकार की पुस्तकें यहाँ पर मिल रही हैं और क्या क्या यहाँ पर पुस्तकालय में मिल रहा है आपको दिखाएंगे यहाँ पर। सर, क्या किस तरीके से सेवा चल रही है, क्या सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं आने वाले श्रद्धालुओं के लिए? सत साहब जी, हमारे सदगुरुदेव के मुताबिक, जैसे हमारे सदगुरुदेव कहते हैं, यहाँ पर पुस्तकालय है। ये यहाँ पर मतलब ज्ञान गंगा अनेक भाषाओं में है, उसकी सेवा चलती है। उनके स्वरूप है, उनकी सेवा होती है। सारी सामग्री यहाँ पर भक्ति से संबंधित ही मिलती है। सभी धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर यहाँ पर सभी पुस्तकें मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहेब जी। यहाँ पर वह तमाम पुस्तकें मौजूद हैं जो सभी भाषाओं में यहाँ पर मौजूद हैं। आप यहाँ पर गीता 13 ज्ञान अमृत यहाँ पर देखेंगे और ज्ञान गंगा पुस्तक देखेंगे, और काफी भाषाओं में यहाँ पर जो पुस्तकें मौजूद हैं कि कोई भी इस ज्ञान को समझने के लिए किसी भी क्षेत्र विशेष से आता है तो वो आसानी से समझ
समझ सके। यहाँ पर यह पुस्तक है मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, और भी बहुत सारी वे ऑफ लिविंग इंग्लिश में यह पुस्तक है, सारी पुस्तकें हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, फ्लैक्स लगा हुआ है, प्राथमिक उपचार कक्ष, फर्स्ट एड। तो ये किस तरीके से सुविधाएं यहाँ दी जा रही हैं आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, यहाँ के जो सेवादार हैं, ये जो डॉक्टर्स की टीम है, इनसे जानेंगे कि क्या सहूलियत प्रोवाइड की जा रही है जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनसे। नमस्कार सर। जी सर साहिब। सर, जैसे हमने ये बोर्ड लगा देखा प्राथमिक उपचार कक्ष, तो इससे क्या मतलब सुविधा दी जा रही है जो श्रद्धालु हैं उनको? जो यहाँ पर भक्तात्मा श्रद्धालु आते हैं उनको स्वास्थ्य सेवा से प्राथमिक उपचार किया जाता है, फर्स्ट एड दी जाती है। यहाँ कोई अगर भक्तात्मा को कोई प्रॉब्लम है, बुखार है, खांसी है, जुकाम है, उसके लिए प्राथमिक उपचार किया जाता है। तो सर, इसका कोई चार्ज भी लिया जाता है, पैसे भी लिए जाते चार्ज नहीं लिया जाता, निःशुल्क सेवा की जाती है। हैं? ये निःशुल्क है। जी, निःशुल्क सेवा की जाती है। धन्यवाद। कोई भी सर्दी या जुकाम, कोई नॉर्मल अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर ये भी सुविधा दी जा रही है और जिसका कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। और भी यहाँ पर कुछ जो सेवाएं सुचारू रूप से कंटिन्यू चल रही हैं। यहाँ पर देखेंगे ये नामदान स्थल है, तो यहाँ पर ये फ्लैक्स लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ सेवादार सेवा कर रहे हैं, तो इनसे जानेंगे कि इससे क्या जो श्रद्धालु हैं उनको क्या यहाँ से जो सुविधा दी जा रही है। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, जो ये नामदान स्थल लिखा हुआ है और ये यहाँ पर जो लोग सेवा कर रहे हैं सेवादार, तो ये क्या उद्देश्य है इसका, जो क्या इससे सुविधा मिल रही है जो आगंतुक हैं उनको? देखिए, आप जो ये समागम देख रहे हैं, ये 3 दिवसीय समागम यहाँ पर होते हैं और सभी सतलोक आश्रमों में ये प्रॉपर चले हुए हैं। और आज हम जो समागम ये कर रहे हैं, ये कबीर साहिब निर्वाण दिवस है, 508वां निर्वाण दिवस हम इस बार हम मना रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। और लोग जो है आते हैं, सत्संग के माध्यम से सत्संग सुनते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित ज्ञान को समझ करके कहीं ना कहीं से, तो मतलब जगत भी आते हैं, भगत भी आते हैं, सभी धर्म मजहब के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। किसी भी ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही जाति एक ही मजहब के लिए सतलोक आश्रम है, तो सभी मजहब धर्म के लोग यहाँ पर आ सकते हैं, किसी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। तो यहाँ पर आकर के वो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझ के करे। हमने प्रदर्शनी भी लगाई हुई है जो चीज़ों को क्लियरली समझाती है आपको कटआउट के माध्यम से। तो समझने के बाद आप यहाँ नामदान स्थल पर आकर के नाम दीक्षा का प्रोसेस होता है। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी से प्रथम उपदेश दिलाया जाता है और उसके बाद सदभक्ति का प्रोसेस शुरू होता है। सर, जैसा कि आपने बताया, क्या कोई यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं जो संत जी से दीक्षा लेना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है, जिन्होंने ज्ञान समझ लिया और वो दीक्षा लेना चाहते हैं, सर किस तरीके से, कितनी फीस लगती है, क्या चार्ज लिया जाता है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज, मैं आपको फिर वही कहना चाहता हूँ, आज के समय में वो संत है जिनको संत कहा जा सकता है, सतगुरु है, सच्चा गुरु। और आज मैं ये कहूँ तो कम नहीं होगा कि आज के समय में अगर मैं संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान का दर्जा दूं तो वो कम नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि वह उस कार्य को कर रहे हैं। आप कुछ भी लगा लीजिए, अन्नपूर्णा मुहिम हो गई, किसानों के लिए जो है, जो बाढ़ग्रस्त किसान थे उनके लिए पानी निकालना, तो संत रामपाल जी महाराज जी एक मसीहा और भगवान का काम कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना, संत रामपाल जी महाराज तो पहले ही सबको जो है सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो खुद क्यों, अपने नाम दीक्षा के लिए थोड़ी पैसा लिया जाता है। तो यहाँ निःशुल्क नाम दीक्षा है, ऐसा कोई पैसा यहाँ पे किसी भी प्रकार का 1 रुपया भी आपको सतलोक आश्रम में खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ना खाने के लिए, ना पीने के लिए, किसी भी चीज के लिए आपको 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। हमारे पीछे यहाँ पर कुछ टंकी रखी हुई हैं और इस पे फीकी चाय राम, मीठी चाय राम, गरम जल इस पर लिखा हुआ है और यहाँ पर ये कुछ सेवादार सेवा कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि किस तरीके से जो यहाँ पर ये जो सुविधा दी जा रही है और क्या कुछ शुल्क लिया जा रहा है। इतनी जो चाय राम एक गिलास जो कितने रुपए की दी है, क्या कितने पैसे लिए गए? निःशुल्क है, यहाँ परमात्मा का भंडारा है, यहाँ सब निःशुल्क चलता है, यहाँ कोई पैसा नहीं ले जाता। अच्छा, कोई पैसा नहीं लिया है? कोई पैसा नहीं। तो ये जो अगर पैसा नहीं लिया जाता तो क्या एक ही बार दी जाती है चाय राम? कितनी बार पियो सर, कितनी बार पियो, 100 बार पियो, 10 बार पियो। और जी यहाँ से अनुपदेशी पे से ना दान भी नहीं ले जाता, सिर्फ उपदेशी दान दे सकता है अपनी मर्जी से, वो भी जितना चाहे, यानी कोई जरूरत नहीं दान भी देने की। ये सिर्फ भक्तों के लिए सुविधा है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो भी ये जो ले सकते हैं, सारी व्यवस्था है, सुविधा? नहीं जी, ये सबके लिए है, सबका भंडारा है, सारे विश्व का भंडारा है, सब आओ और अपना कल्याण करवाओ। फ्री है ये? फ्री सब कुछ फ्री है जी। धन्यवाद सर। ये जो कितने समय से स्टार्ट होती है चाय राम वितरित होना और कितने समय तक चलती है? 12 और ही चलती रहते हैं।
24 घंटे 24 घंटा कोई भी आए चाहे राम ले सकता है। चिकित्सकों को आप 24 घंटे सेवा कर रहे हैं यहाँ। 3 ड्यूटी लग रही है, 8 घंटा की ड्यूटी लग रही है। अच्छा, 8 घंटे की आपकी ड्यूटी लगी हुई है। आपकी उम्र इतनी हो गई, आप सेवा कर रहे हैं, थकान महसूस नहीं होती? महात्मा की दया है, कछु ना थकान रहती। पैसे भी ले रहे हो क्या सेवा करने के? पैसे नहीं, कुछ नहीं पैसे लेते हैं, अच्छा, ये फ्री है, सेवा करते हैं, फ्री सेवा कर रहे हैं। फ्री सेवा। अब हम आ चुके हैं जहां पर दंत जांच शिविर लगाया गया है। ये भी जो श्रद्धालु हैं, आगंतुक हैं, उनके लिए सुविधा प्रोवाइड की जा रही है। जो डॉक्टर्स की टीम है वो किस तरीके से सेवा कर रही है और जो आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो किस तरीके से क्या सुविधा उनको मिल रही है और क्या शुल्क उनसे लिया जा रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप यहाँ सेवा दे रहे हैं तो ये किस तरीके से सेवा दी जा रही है? जो दंत जांच शिविर जो लगाया गया है तो वो भक्तों के लिए है या जो जगत के लोग जो आ रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर नहीं हैं, उनके लिए भी सुविधा है ये? जगत वालों के लिए भी सुविधा है, भक्तों के लिए भी सुविधा है। तो सर इसका चार्ज क्या लिया जा रहा है? यहाँ कोई चार्ज नहीं होता है, यहाँ सब गुरु जी की तरफ से ही होता है। जो भी पेमेंट है, जो भी मटेरियल आता है, सब जो है गुरु जी की तरफ से आता है। फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है जो भी यहाँ होता है। सर, आपसे कोई पैसा लिया गया? जी कोई पैसा नहीं लिया गया, अच्छा, फ्री आपकी जो सेवा कर रहे हैं। फ्री सेवा कर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सर, आप सेवा जो कर रहे हैं वो कितने बजे से कितने घंटे तक आप सेवा कर रहे हैं? 24 घंटे चलती है यहाँ तो। जब भक्त आ जाता है जब भी जो है सेवा देनी पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर अनाउंसमेंट स्थल जो लिखा हुआ है, इसका जो उद्देश्य क्या है और किस तरीके से यहाँ के जो आगंतुक हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको सुविधा मिल रही है यहाँ से। नमस्कार सर। शैलेंद्र दास जी। सर, ये जो अनाउंसमेंट जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे क्या सहूलियत मिल रही है जो यहाँ के जो श्रद्धालुओं को, जो यहाँ आ रहे हैं, इस महासमागम का हिस्सा बन रहे हैं? देखिए जी, जो यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं ये उनके लिए है, जैसे छोटे बच्चे आते हैं, कोई उनका सामान गुम हो जाता है तो हमारे यहाँ अनाउंसमेंट पे आ जाता है। हम उनको अनाउंसमेंट करके और बता देते हैं कि आपका सामान अनाउंसमेंट पे है, यहाँ आकर के ले जाएं। कोई छोटा बच्चा हो, कोई कीमती सामान हो, मोबाइल फोन पर्स हो, तो उनको देने में सहायता होती है। इस वजह से ये अनाउंसमेंट की सेवा की व्यवस्था की गई है। सर, ये कितने घंटे सेवा चल रही है? कितने बजे से कितने बजे तक किस तरीके से सेवा कर रहे हैं आप? ये जी 3 दिन का समागम है गुरु जी की दया से, और ये 3 दिन 24 घंटे सेवा चलती है, दिन रात कभी भी सेवा बंद नहीं होती। सर, इस एनर्जी का क्या राज है जो आपको ये 24 घंटे सेवा कर रहे हैं? चाहे वो उम्रमान है, किसी भी प्रकार का जो यहाँ का सेवादार है, वो कंटिन्यू सेवा कर रहा है और तनिक भी शिकस्त नहीं है चेहरे पर। इसकी वजह क्या है? देखिए, हमारे सदगुरुदेव जी की दया है। ये गुरु जी ने जो हमें दिव्य मंत्र दिए हैं, उनकी शक्ति का कमाल है। सदगुरुदेव जी हमारे साथ रहते हैं, वो स्वयं सेवा करते हैं, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ मोबाइल चार्जिंग का बोर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ जानेंगे किस तरीके से यह सुविधा लोगों को मिल रही है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सत साहेब। सर, ये जो आप यहाँ क्या करने आए हैं? हम अपना मोबाइल यहाँ पे चार्ज करवाते हैं और यहाँ से एक पर्ची मिलती है, हमारे मोबाइल पे लगा दी जाती है और चार्ज करके 1-2 घंटे में चार्ज हो जाता है। उसके बाद हम अपना ले लेते हैं यहाँ से रिसीट। कितने पैसे लिए गए आपको आपसे मोबाइल चार्ज करने के? सर, पैसे नहीं लगते हैं यहाँ मोबाइल चार्ज के, जो भी काम है वो बिल्कुल फ्री होता है, मुफ्त। पैसे लिए गए? नहीं जी, कोई पैसे नहीं सर। नहीं सर। आपसे सर? नहीं भगत जी सर। भगत जी पैसे नहीं सर। ये सारी सुविधा फ्री है? सब फ्री है। सुविधा किस तरह से दे रहे हैं आप? इससे संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है पूरी तरह से। पूरी तरह संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं जी। और आप आपसे पैसे लिए क्या? नहीं। कैसे सुविधा दे रहे हैं? बढ़िया है सुविधा? बढ़िया है। अच्छा लगा आप? अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ के जो रेस्पॉन्स फीडबैक दे रहे हैं, जो यहाँ के श्रद्धालु हैं, जानेंगे जो यहाँ के सेवादार हैं उनसे कि किस तरीके से यहाँ पर वो सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, किस तरीके से सेवा देख रहे हैं आप? क्या सिक्योरिटी के तौर पर मोबाइल जमा कर रहे हैं? कैसे चार्ज करके और उनको मोबाइल वापस दे रहे हैं? देखिए, जो सेवा है मोबाइल चार्जिंग की, और सेवाएं भी ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूर दूर से भगत आते हैं। मोबाइल चार्ज नहीं होंगे तो वो कैसे अपने परिवारों से बात करेंगे। तो जब हम जमा करते हैं तो वो फ़ोटो खींची जाती है, उनको टोकन दिया जाता है। जब फ़ोटो एप्लीकेशन में आती है तो जब देते वक्त हम फ़ोन देते हैं तो फ़ोटो मिला के दी जाती है, उनका टोकन देख के दिया जाता है नंबर। तो जिम्मेदारी की सेवा है, सारे सेवादार लगे हुए हैं, गुरु जी की कृपा है। सर, ये सेवा कितने समय से कितने बजे तक रहती है?
ये जो सेवा है वो 24 घंटे चलती रहती है। सर 24 घंटे सेवा चल। हाँ जी, बिल्कुल चलती रहती है और भक्तों की शिफ्ट है, उसी शिफ्ट में भगत टाइम से पहले ही आ जाते हैं और एक दूसरे से सेवा लेके और सेवा निरंतर जारी रहती है। सर ये जो सेवा करने का जो भाव है, निस्वार्थ सेवा करने का भाव है, ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिलती है? ये प्रेरणा तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से हुई है हमें। उससे पहले तो हम भी दर-दर भटका करते थे, लेकिन जो गुरुजी का ज्ञान है वो इतना निर्मल है, इतना पवित्र है। मैं तो सभी से आग्रह करूंगा कि गुरुजी के सत्संग सुने। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग विभिन्न चैनलों पे आते हैं, यूट्यूब पे आता है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है। गुरुजी के सत्संग सुने, ज्ञान सुने, इसी से मानव का आगे कल्याण है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम उस स्थान पर मौजूद हैं जहाँ पर मुख्य पांडाल के अंदर यहाँ जाने का ये रास्ता है। ये मुख्य पांडाल का वह द्वार है जहाँ से संगत आ रही और जा रही है, जो लोगों का आना जाना लगा हुआ है। प्रथम दिन होते हुए बहुत सारी भीड़ है यहाँ पर, काफ़ी लोग बहुत दूर दराज से यहाँ पर आगंतुक आ चुके हैं। और इधर देखेंगे यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही अद्भुत, बहुत खूबसूरत है, जो काफ़ी लुभावना, काफ़ी प्रभावित कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे दूसरी तरफ यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं और बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक प्रदर्शनी बनाई गई है। जहां पर आप देखेंगे यहाँ पर एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी का जो बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर देखेंगे। और दूसरी तरफ मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा इस व्यू को अच्छे से चारों तरफ घुमा करके दिखाएं। इधर देखेंगे आप यहाँ पर जो संत जी हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उनको कलयुग में सतयुग का आगाज विभिन्न जो सम्मानों से सम्मानित किया गया है। भारत गौरव अवार्ड और मानव रक्षक सम्मान और भी बहुत सारे जो सम्मानों से सम्मानित किया गया है। तो बहुत सारे यहाँ पर सुंदर तरीके से ये जो स्थल बनाए गए हैं, सुंदर सुंदर फूलों से सजाए गए हैं। इस तरफ आप देखेंगे कि इस साइड भी बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर जो निर्वाण दिवस, जो 508वां निर्वाण दिवस है, उसको जो यहाँ पर शो किया गया है बढ़िया से। यहाँ पर जो फ्लैक्स लगा करके यहाँ पर देखेंगे और कुछ कटआउट्स मौजूद हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो सेवादार हैं काफ़ी आ रहे, जहाँ सेवा कर रहे हैं, और कुछ श्रद्धालु हैं जिनका आना जाना लगा हुआ है। बहुत ही भव्य नज़ारा है। अब हम पहुँच चुके हैं मुख्य पांडाल के अंदर, जहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो बैठ करके इस अमर बाणी का जो पाठ चल रहा है उसका आनंद उठा रहे हैं, लाभ ले रहे हैं और यहाँ पर आकर के विश्राम कर रहे हैं। जो यहाँ पर बहुत काफी दूरी तक फैला ये जो पांडाल है, जो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ काफी दूर तक यह हुआ मुख्य स्थान है जहाँ पर संत जी के द्वारा अमर बाणी का जो पाठ, संत गरीबदास जी महाराज जी के अमर बाणी का पाठ चल रहा है। आप दूसरी तरफ यहाँ पर देखेंगे, यहाँ बहनों के बैठने के लिए पांडाल बनाया गया है, उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। जो यहाँ पर बहनें सेवादार लगी हुई हैं, जो गाइड कर रही हैं, निर्देश कर रही हैं, जो आने वाले जो श्रद्धालु बहनें हैं उनके लिए। तो यहाँ पर जो उनके लिए बैठने की जो व्यवस्था अलग की गई है, और दूसरी तरफ जहाँ देखेंगे वो भाइयों के बैठने की व्यवस्था अलग की गई है। और ये काफ़ी जो एरिया में फैला हुआ जो शेड है, ये जो पांडाल है, जहाँ पर काफ़ी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु विश्राम कर सकते हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु बैठ करके और इस अमर बाणी का पाठ का आनंद उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। अब हम मौजूद हैं उस मुख्य स्थान पर जहाँ से संत गरीबदास जी महाराज जी के अमर ग्रंथ की बाणी का जो पाठ स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, कितनी उमंग और श्रद्धा के साथ यहाँ पर श्रद्धालु खड़े होकर के इस अमर ग्रंथ की बाणी का लाभ उठा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे कितनी संख्या में जो श्रद्धालु हैं बड़े भाव के साथ, उमंग के साथ यहाँ पर खड़े होकर के और इस बाणी का लाभ उठा रहे हैं। दूसरी तरफ तो ये बहनें भी खड़े होकर के इसका जो लाभ उठा रही हैं। सभी बहनों के जो पांडाल की व्यवस्था अलग से की गई है और भाइयों के अलग से। तो यहाँ सभी बड़े श्रद्धा भाव के साथ इस अमर ग्रंथ की बाणी का आनंद उठा रहे हैं। दूसरी तरफ जो बहनों के लिए पाठ की व्यवस्था की गई है, जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं उनके द्वारा ये अमर ग्रंथ की बाणी का जो पाठ, अखंड पाठ है, जो बाणी बोली जाती है, उन्हीं के साथ साथ यहाँ पर जो बहनें भी, जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, वो जो चाहे बहनें हैं चाहे भाई हैं, वो भी एक तरफ बैठ करके इसका साथ साथ जो पाठ करते हैं। यहाँ पर सफाई में कोई भी समझौता नहीं किया गया है, इतना सुंदर तरीके से इसको सजाया गया है। ऊपर देखेंगे जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो स्टेज है, पूर्ण ब्रह्म करके यहाँ पर लिखा गया है ऊपर, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी को यहाँ पर बैठा हुआ दिखाया गया है। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर जो तैयार किया गया है फूल लगा करके, वास्तविक इतना सुंदर, अद्भुत और जो ये स्थान
स्थान है जहाँ पर इतनी सफाई, स्वच्छता और बहुत ही सुंदर अच्छी लाइटें लगा करके काफी खूबसूरत इसको बनाया गया, खूबसूरत इसको सजाया गया है। यहाँ पर जो पहला दिन है उसको लेकर के यहाँ कितनी भीड़, जन सैलाव है, जो बहुत ज्यादा भीड़ है। यहाँ पर काफी श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं जो इस अमर ग्रंथ का बाणी का पाठ का जो आनंद लाभ उठाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है वो यह है कि कितने डिसिप्लिन के साथ, कितने अनुशासित तरीके से सभी लोग यहाँ पर हाथ जोड़ करके अपने पूज्य गुरुदेव के सम्मुख खड़े हुए हैं और साथ साथ अमर ग्रंथ की वाणी दोहरा रहे हैं, बोल रहे हैं। शायद ही ऐसा कहीं देखने को मिला हो, क्योंकि कहीं न कहीं किसी न किसी संस्था की कोई न कोई विशेषता जरूर होती है। दर्शकों, अब हम मौजूद हैं जहाँ पर भंडारा चल रहा है, जहाँ पर जो श्रद्धालु हैं भंडारा कर रहे हैं। हम भंडारा गृह पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बैठ नहीं सकते, जमीन पर नहीं बैठ सकते, वृद्ध हैं, कोई लेग्स में प्रॉब्लम है कोई, तो उनके लिए यहाँ पर टेबलों की व्यवस्था की गई है। और दूसरी तरफ यहाँ पर देखेंगे बहुत भारी मात्रा में काफी संगत बैठ करके जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। और यहाँ पर जो सेवादारों की टीमें हैं लगातार यहाँ पर सेवा कर रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ सेवादार जो निर्देश दे रहे हैं कि किस तरीके से उनको व्यवस्थित करना है, किस तरीके से उनको बिठाना है। और भी व्यवस्थाएं दिखाएंगे यहाँ की, आपको लेके चलेंगे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर जो भंडारा घर है, ये भंडारा माता व बहनों के लिए फ्लैक्स लगा हुआ है, जहाँ पर बहनों के लिए अलग से भंडारे की व्यवस्था की गई है। यहाँ के अनुशासन की बात की जाए तो कोई जवाब नहीं है। यहाँ पर बहनों के लिए, भाइयों के लिए बैठने की अलग से व्यवस्था है। जो अमर ग्रंथ का जो बाणी चल रही है उसको श्रवण करने के लिए यहाँ 2 पांडाल अलग से बनाए गए। इसी तरीके से यहाँ पर जो भंडारा ग्रहण करने के लिए माता और बहनों के लिए अलग से बनाया गया है और भाइयों के लिए भंडार घर है जो वो अलग से बनाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी सुंदर तरीके से सुचारू रूप से यहाँ पर सेवाएं जारी हैं, सेवाएं चल रही हैं। आपको और भी दिखाएंगे यहाँ की व्यवस्था। जैसा कि हमने आपको विगत समय में बताया कि ये माता व बहनों के लिए भंडारा घर है, जहाँ पर ये बहनें और माता बहनें यहाँ बैठ करके प्रसाद ग्रहण कर रही हैं। कबीर साहब जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में ये 3 दिवसीय जो विशाल भंडारा किया जा रहा है, जिसमें आज प्रथम दिवस है, जहाँ पर बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत ही स्वाभाविक तरीके से बैठ करके बहनें भंडारा ग्रहण कर रही हैं। और जो यहाँ के सेवादार हैं, जो बहनें सेवादार हैं, वो लगातार बहुत ही भाव, उमंग और श्रद्धा के साथ यहाँ पर कंटिन्यू सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे लगातार यहाँ पर सेवादार सेवा कर रहे हैं। यहाँ पूरी राम की सेवा चल रही है और ये सेवादार सेवा कर रहे हैं। स्वच्छता की बात करें तो जवाब नहीं है। और मुख पर मास्क लगा हुआ है, सर ढका हुआ है, बहुत ही सुंदर तरीके से लगन के साथ यहाँ पर सेवा करते नजर आ रहे हैं। जहाँ से भंडारा तैयार हो रहा है और भंडार घर के लिए यहाँ पका करके भंडारा भेजा जा रहा है, प्रसाद भेजा जा रहा है। हमारी ऐसे न्यूज की टीम लगातार कवरेज के लिए सतलोक आश्रम शामली बेतखेड़ी में मौजूद है और हम लगातार यहां से अपडेट देते रहेंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।